हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में लेक्चर नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूँ और ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है? आज हम लोग कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन दिया है, कोई भी रिडॉक्स इक्वेशन दिया है, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। किस तरीके से बैलेंस करते हैं ये सीखेंगे। मैं आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम में किसी इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है, और बहुत ही ईजी तरीका है। बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है कि कैसे बैलेंस करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे। जैसा आप देख रहे हो, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मैंने लिखा है। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का दो मेथड है बेटा। एक पहला मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसको शॉर्ट में ON मेथड भी कह सकते हैं। O का मतलब ऑक्सीडेशन, N का मतलब नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और दूसरा मेथड है जिसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। इसको हाफ रिएक्शन मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग दो हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग लिखते हैं और रिडक्शन का रिएक्शन अलग लिखते हैं, इसलिए इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। इसी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। क्यों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन में, हाफ इक्वेशन में जो भी आयंस होंगे, उन आयंस को हम लोग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, बेटा ऐड करके, ठीक है ना, बैलेंस करेंगे। और हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का ही ऑप्शन होता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो देखिए, मैंने लिखा है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की दो मेथड मैंने बताया है। एक पहला मेथड है जिसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं, और दूसरा मेथड है इसको हाफ रिएक्शन मेथड कहेंगे। क्योंकि एक कंप्लीट रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में हम लोग लिखते हैं, डिवाइड करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग लिखते हैं और रिडक्शन का हाफ रिएक्शन अलग लिखते हैं, इसलिए इसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। साथ ही साथ इसी मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। क्यों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन में जो भी आयंस होते हैं, उन आयंस को हम लोग सुटेबल नंबर में इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस करते हैं बेटा, इसलिए इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए, आयन मतलब जो आयंस प्रेजेंट है, उन आयंस को कैसे ऐड करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, जिधर भी रिक्वायरमेंट होगी, रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ, जिधर भी होगी, ठीक है ना। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं बेटा, कि किसी भी इक्वेशन को चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करो, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। डेक्टो टू डेक्टो, पॉइंट टू पॉइंट, सारा सब कुछ सेम ही आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग दोनों मेथड क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि एग्जाम्स में कभी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करो, कभी पूछा जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो, इसलिए हमको दोनों मेथड आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा, आप क्वेश्चन में देखोगे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई केमिकल इक्वेशन है, वो एसिडिक मीडियम में है या एसिडिक सॉल्यूशन में है, या बेसिक मीडियम में है या बेसिक सॉल्यूशन में हो रहा है, या कोई मीडियम नहीं दिया मतलब न्यूट्रल मीडियम है। तो अगर इक्वेशन या क्वेश्चन एसिडिक मीडियम या एसिडिक सॉल्यूशन में हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन को आपको ऐड करना जरूरी है। हाइड्रोजन आयन जरूर होना चाहिए, H+, क्योंकि H+ किसका इंडिकेशन होता है? एसिडिक मीडियम का, ठीक है ना। और जरूरत पड़े तो हम लोग वाटर ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में बेसिक मीडियम या बेसिक सॉल्यूशन दिया है, तो हाइड्रोक्साइड आयन जरूर होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड आयन क्यों होना चाहिए? क्योंकि OH- इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि इक्वेशन बेसिक मीडियम में दिया है, और अगर जरूरत पड़े तो वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी मीडियम नहीं दिया है, मतलब न्यूट्रल मीडियम है, तो हम लोग जरूरत पड़ने पर वाटर को ले सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। और अगर न्यूट्रल मीडियम है तो बेटा ऐसी कंडीशन में इक्वेशन में H+ या OH- कभी भी नहीं आना चाहिए। क्या? अगर न्यूट्रल मीडियम दिया है तो H+ या OH- नहीं होना चाहिए, क्योंकि H+ एसिडिक मीडियम का इंडिकेशन है और OH- बेसिक मीडियम का इंडिकेशन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं,
तो मैं आपको रूल्स डायरेक्टली नहीं बताऊंगा बेटा, मैं आपको कोई क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप हुआ, कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसके रूल्स बताऊंगा। ठीक है ना, आया समझ में? ओके ठीक है, हर्षित सर पॉज कर दीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 इसको डाइक्रोमेटाइन कहते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें क्रोमियम आयन बन रहा है और सल्फेट आयन बन रहा है। ये प्रोसेस एसिडिक मीडियम में दिया गया है, एसिडिक सॉल्यूशन में दिया गया है और इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। यह अनबैलेंस इक्वेशन है। क्यों? आप देख लो, सीधे सीधे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, यहाँ पे 7 and 2 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये रिएक्शन अनबैलेंस है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। बहुत ईजी है। अगर हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं, ये मैं लिख रहा हूं ON मेथड, इस मेथड से मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे। जैसे इसको फिर से इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं और जब मैं इक्वेशन को फिर से एक बार लिखता हूं तो ये देखिए यहां पे लिखा है ये Cr2O7 2- प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इट गिव्स क्रोमियम आयन Cr3 प्लस सल्फेट आयन SO4 2-। और जैसा कि आप देख रहे हो कि इक्वेशन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। मैंने आपको बोला है कि एसिडिक मीडियम में H+ हाइड्रोजन आयन जरूर आना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो हम लोग वाटर मॉलिक्यूल भी ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे। अगर हम इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा, Cr2O7 = -2 हो जाएगा क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन के एक एटम का -2 तो 7 का -14, -14 उधर जाएगा तो +14, +14 में से -2 जाएगा तो +12 हो जाएगा, +12 में 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो +6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखिए प्लीज और समझिए कि कैसे किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये सल्फर है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का -2 तो 2 एटम का कितना होगा, -4, -4 = उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होगा। जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसी एलिमेंट पर। और इसी तरीके से अगर इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा हो गया बेटा, बोलो +6 हो गया। कैसे +6 हो गया, SO4 = -2 हो गया बेटा। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 तो 4 एटम का कितना हो गया, -8, -8 = उधर जाएगा तो +8, +8 में से -2 गया तो कितना हो गया, +6 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें तो ये आप देखोगे क्रोमियम का यहाँ पे +6 से +3 हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 6 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, बाई 3 यूनिट्स। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्रोमियम का 2 एटम है और यहाँ पे क्रोमियम के कितने एटम है बेटा, बोलो एक ही एटम है। तो जब मैं यहाँ पे 2 करूँगा बैलेंस करने के लिए, तो जब 2 के रिस्पेक्ट में जब एक एटम था तो 3 यूनिट से डिक्रीज हो रहा था, तो जब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 6 यूनिट्स कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे 6 यूनिट आ गया। ठीक है ना। फिर से समझो, यहाँ पे Cr2 था, यहाँ पे Cr था, क्रोमियम का जो +6 था और यहाँ पे क्रोमियम का +3 था, तो +6 से +3 में डिफरेंस कितने का हुआ, कितने यूनिट से डिक्रीज कर रहा है, 3 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम है, यहाँ पे एक ही था, तो जब मैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जब 2 कर दिया तो फिर ऐसे कंडीशन में कितने यूनिट से डिक्रीज कर देगा,
तब ऐसी कंडीशन में 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा बेटा, ये बात ध्यान देना। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सल्फर का +4 है, सल्फर का +6 है बेटा, सल्फर का एक एटम यहाँ पर भी है, सल्फर का एक एटम यहाँ पर भी है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय कितने यूनिट से बढ़ रहा है, 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो बाय क्या कहेंगे हम लोग, 2 यूनिट्स कहेंगे। ये 2 यूनिट्स हमने लिखा। यहाँ पर भी एक सल्फर है, यहाँ पर भी एक सल्फर एटम है, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी इस तरीके की कोई बात, कोई इशू यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग 2 यूनिट ही रहने देंगे। ओके ना। अब देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे 6 दिया है और यहाँ पे 2 है बेटा। अब ये 2 और 6 सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ 5 होता, तो ऐसी कंडीशन में अगर सिंप्लीफाई करते तो डेसिमल में चला जाता। तो अगर डेसिमल में जा रहा है, फ्रैक्शन में जा रहा है, तो फिर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, वैसे के वैसे ही रखेंगे। सिंप्लीफाई हम लोग तभी करेंगे जब होल नंबर के फॉर्म में हो रहा है। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 होगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है बेटा, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। जब होल नंबर के फॉर्म में सिंप्लीफाई होगा तभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अगर डेसिमल के फॉर्म में सिंप्लीफाई हो रहा है तो कभी नहीं करेंगे सिंप्लीफाई, उसको वैसे ही रहने देंगे, उसी फॉर्म में रहने देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है बेटा, ये देखिए 2 × 1 = 1 और 2 × 3 = 6 हो गया बेटा, ठीक है ना, सिंप्लीफाई हो गया। अब ये देखो बेटा, ये 3 यूनिट का डिफरेंस इसके बीच में है और 1 का डिफरेंस इसके बीच में है। तो इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो 3 है ना, 3 जिसमें नहीं है बेटा, इसके साथ सल्फर के साथ 3 नहीं है, तो सल्फर के साथ 3 नहीं है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3SO2 हो जाएगा, 3SO4 2 माइनस हो जाएगा। और ये 1 किसके साथ है, सल्फर वाला है, तो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन क्रोमियम वाले के साथ हो जाएगा, 1 Cr2O7 2 माइनस होगा और 1 × 2 Cr3+ हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पे रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो 1 के मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट है, 2 है, 3 है, 4 है, तो फर्क पड़ता है ना, इसलिए उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे बेटा। अब आइए हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये देखिए बेटा, Cr2O7 2 माइनस हो गया प्लस SO2 हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आपने देखा 2Cr3+ हो गया बेटा और प्लस SO4 2 माइनस हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए मान लीजिए कि मैं 1 लिख भी देता हूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखिए 1 यहाँ पे लिखा और 1 × 2 यहाँ पे कर दिया तो 2 ही रहेगा। अब ये 3 है तो 3 क्रोमियम का है और किसके साथ 3 नहीं है, सल्फर वाले के साथ नहीं है, तो सल्फर में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे हमने 3 कर दिया और ये देखो यहाँ पे 3 कर दिया। जब इस स्टेप में आते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस हो चुके होते हैं। आइए देख लेते हैं। 2 क्रोमियम है, 1 × 2 2 क्रोमियम, यहाँ पे 2 क्रोमियम है बेटा। फिर अगर आप देखो यहाँ पे 3 सल्फर है, यहाँ पर भी 3 सल्फर है, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो बैलेंस नहीं होगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर दोनों प्रेजेंट है तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन होता तब भी हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग सुटेबल नंबर में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर आप देखोगे तो 7 ऑक्सीजन है और 3 दूनी 6 यानी कि 6 ऑक्सीजन और 7 कितना हो गया बेटा, 13 ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देखो कितने हैं बेटा, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 12 है। तो ऐसे कंडीशन में जस्ट मिनट पॉज कर लिए। तो बेटा अभी आप लोगों ने देखा कि रिएक्टेंट की तरफ यहाँ पे 7 ऑक्सीजन और 3 × 2 = 6 यानी कि 6 और 7 13 ऑक्सीजन एटम है और इधर कितने हैं बेटा, 3 × 4 = 12 ऑक्सीजन एटम है। तो उधर प्रोडक्ट की तरफ 1 ऑक्सीजन एटम कम है। अब आप जानते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम कम है,
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप हमेशा वाटर मॉलिक्यूल का यूज करोगे। किसका यूज करोगे बेटा? वाटर मॉलिक्यूल का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक H2O ऐड कर दिया। अब जब एक H2O ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखो इधर भी कितने बेटा 7 and 3 2 6, यानी कि 7 + 6 13 ऑक्सीजन, इधर भी 3 4 12 एंड +1 13 ऑक्सीजन। लेकिन उधर आप देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन आ गया है, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं है ना हाइड्रोजन। तो ऐसी कंडीशन में कितने हाइड्रोजन उधर है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, 2H+ कर दिया। हमेशा H+ ऐड करेंगे बेटा, H2 ऐड मत करना, H2 ऐड नहीं करना है और H+ का ऐड करना सही भी है। क्यों सही है बेटा? क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में दिया है और मैंने आपको बोला है कि एसिडिक मीडियम में H+ का आना जरूरी है, इसेंशियल है बेटा। H+ मस्ट बी प्रेजेंट देयर। अब अगर ऐसी कंडीशन में आप देखो सारा का सारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम है बेटा, यहाँ पे 3 सल्फर है, इधर भी 3 सल्फर है, इधर टोटल अगर आप देखो तो 13 ऑक्सीजन है, इधर भी टोटल 3 4 12 +1 13 ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप देखो 2 हाइड्रोजन इधर है बेटा, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो सारे एलिमेंट बैलेंस हो गया। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कि टोटल नंबर ऑफ आयंस भी बैलेंस होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ। अगर रिएक्टेंट की तरफ 2 पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोडक्ट की तरफ भी 2 पॉजिटिव, अगर इधर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो प्रोडक्ट की तरफ भी जो 2 नेगेटिव होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट की तरफ नेट न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोडक्ट की तरफ भी नेट न्यूट्रल चार्ज ही होना चाहिए। तो हम लोग चार्ज देखेंगे, आयन देखेंगे टोटल। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे 1 × 2 2 नेगेटिव चार्ज और 2H+ मतलब 2 प्रोटॉन। तो ये 2 नेगेटिव चार्ज और 2 प्रोटॉन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिएक्टेंट क्या हो गया? रिएक्टेंट आप देखोगे ये कैसा हो गया बेटा, ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को 2 प्रोटॉन क्या कर देता है? कैंसिल। ये नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे ना, ठीक है, या 2 नेगेटिव चार्ज 2 प्रोटॉन के थ्रू कैंसिल हो गया तो न्यूट्रल हो गया बेटा। अब इधर देखते हैं 2 3 6 प्रोटॉन, ये देखो 2 3 6 प्रोटॉन, 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है इधर, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, इसका कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। जैसे SO4 में 4 × 2 कभी मत करना बेटा। यहाँ पर मॉलिक्यूल के पहले जो भी स्टोइकियोमेट्री लिखी होती है 1 2 3 4 नंबर, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 3 6 प्रोटॉन इधर, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बेटा तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये देखो, यानी कि ये हमारा रिएक्शन सही बिल्कुल बैलेंस हो गया बेटा। ये बैलेंस इक्वेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। आए समझ में? तो देखा कितना इजी था बेटा। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से केवल 2 स्टेप में आप बैलेंस कर सकते हो बेटा। देखो 2 स्टेप में मैंने बैलेंस किया बेटा, सिर्फ 2 स्टेप में बैलेंस। और आपकी प्रैक्टिस अगर बन जाएगी तो केवल आप सिंगल स्टेप में हम कर सकते हैं। चूंकि मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो पहली बार, इसलिए मैंने इसी इक्वेशन में बहुत ज़्यादा काट छाट नहीं किया, नहीं तो डेंस हो जाता, आपको कम समझ में आता, ठीक है ना। अब ये आंसर आप ध्यान रखना बेटा, और मैं इसी इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने जा रहा हूँ। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करूंगा तो आप जो रिजल्ट देख रहे हो ना, ये वाला रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम, डेक्टो टू डेक्टो यही आएगा, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग बेसिक मीडियम में सीखेंगे। सर पॉज कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स, हम लोग सेम क्वेश्चन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे, जिसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड से बैलेंस करेंगे और आप देखोगे बेटा कि रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आया था। जिस तरीके का रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। ये वाला मेथड उसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत इजी मेथड है, ध्यान रखना। ये देखो, इसको हाफ रिएक्शन मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे के पूरे रिएक्शन को हम लोग 2 हाफ पार्ट में करते हैं। कैसे? जैसे बेटा ये Cr2O7 है और इसके साथ हम लोग क्या लेंगे? इसके साथ हम लोग लेंगे Cr3+ को लेंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना बेटा कि जो कंप्लीमेंट्री रिएक्टेंट है
इस रिएक्टेंट का जो कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है बेटा उसी को लेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्साइड है बेटा, तो क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ क्रोमियम ही लेना है। आप सल्फेट कभी मत लेना, भूल से मत लेना। और इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड के साथ किसको लेंगे बेटा, बोलो सल्फेट को लेंगे। क्रोमियम को आप मत ले लेना, ठीक है ना, नहीं तो बैलेंस कभी नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल नहीं लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर क्या देखोगे, इस पूरे रिएक्शन में Cr2 दो क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, तो यहाँ पर दो क्रोमियम होगा, करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब जब दो क्रोमियम कर दिया बेटा तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन को हमेशा किससे बैलेंस करते हैं, मैंने बोला बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा बेटा, 7 वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। अब 7 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पे आप देखो 7 2 जब 14 हाइड्रोजन आ गया और इधर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर 14 H प्लस ले लेता हूँ बेटा, ठीक है ना, 14 प्रोटॉन H प्लस ले लेता हूँ। और H प्लस लेना उचित भी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में दिया है और H प्लस एसिडिक मीडियम का इंडिकेशन होता है। अब ये देखो ये सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, दो क्रोमियम हो गया, 7 ऑक्सीजन, यहाँ भी 7 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन, यहाँ भी 14 हाइड्रोजन हो गया बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये 14 प्रोटॉन है, 14 प्रोटॉन में से 14 प्रोटॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 12 प्रोटॉन बचेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 3 जा 6 प्रोटॉन है बेटा, तो आयन तो बैलेंस नहीं है ना, पॉजिटिव चार्ज बैलेंस नहीं है ना, इधर 12 प्रोटॉन हो रहा है, 12 प्रोटॉन या 12 पॉजिटिव आयंस, और इधर कितने हो रहे हैं बेटा, 6 पॉजिटिव आयंस हो रहे हैं, या 6 प्रोटॉन कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। अगर हम इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हमेशा कम होता जाएगा, कभी बैलेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 12 प्रोटॉन है, 12 पॉजिटिव चार्ज है, और अगर मैं जो तो 6 क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो 12 प्रोटॉन में से 6 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा तो 6 प्रोटॉन बचेगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया ना। ये देखिए इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर इसी तरीके से बेटा हम सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं। अगर सेकेंड इक्वेशन देखें तो ये देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फेट आयन SO4 2- को प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि प्रोडक्ट के कंपेयर में रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम अधिक हैं। अब 2 ऑक्सीजन एटम अधिक है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, वाटर। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे, 2H2O, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया भाई। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो इधर 4 हाइड्रोजन आ गया, और प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग 4H प्लस ये प्रोडक्ट की तरफ कर देंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए क्या, एक सल्फर, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देखो बेटा, सॉरी 2 और 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट में आयन देखते हैं कि क्या आयन बैलेंस है। यहाँ पर देखो इधर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और यहाँ पे 4 प्रोटॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 प्रोटॉन बचा है ना, और इधर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल फ्री इधर भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हम लोग फ्री इधर हैं। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया बेटा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इधर भी न्यूट्रल हो गया, इधर भी न्यूट्रल हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हम लोग क्वेश्चन इतनी मेहनत से कर रहे हैं और बाद में अगर हमको पता चले कि क्वेश्चन गलत हो गया तो बहुत दुख लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट आते हैं बेटा, अपने आप आएंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमेशा अपने आप आएंगे। जैसे इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो रिएक्टेंट के साइड में,
तो दूसरे वाले इक्वेशन में जो था देखो बेटा प्रोडक्ट के साइड में जो था इलेक्ट्रॉन आ गया, आया ना। कभी भी दोनों सेम साइड में, दोनों रिएक्टेंट में या दोनों प्रोडक्ट के साइड में नहीं आएंगे, दोनों इक्वेशन में ध्यान रखना बेटा। अगर पहले वाले इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड में आता तो दूसरे वाले इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन किधर आता बेटा, रिएक्टेंट के साइड में आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल हो जाना है बेटा, ठीक है ना। तो कैंसिल तभी होगा जब दोनों अपोजिट साइड में रहेगा, सेम साइड में रहेगा तो कभी कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। तो याद रखना कि दोनों हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइड में आते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में, कभी सेम साइड में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर देखें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। अगर यहां पे देखें तो 2 1 जा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, और ये देखो बेटा 2 3 जा, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, हुआ है ना, सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर होल नंबर के फॉर्म में सिंप्लीफाई हो रहा है तब तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर होल नंबर के फॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसको वैसे ही रहने देंगे। अब ये जो 3 है, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे जो था इक्वेशन में, सेकेंड वाले इक्वेशन में कर देंगे इस 3 का मल्टीप्लिकेशन, और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले इक्वेशन में करेंगे बेटा। और क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना चाहते हैं, इस वजह से। अब देखिए जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो पहले इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बेटा क्या आ रहा है, ये Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cr3 प्लस 7 H2O। इसको मैं मान लेता हूं कि इक्वेशन नंबर 3 है। अब अगर मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये देखिए 3SO2 प्लस 6H2O, 3 2 6H2O gives 3SO42 माइनस प्लस 3 4 12 H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा अगर हम लोग दोनों इक्वेशन का सम करते हैं तो सम करने पर जो अपोजिट साइड में होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, अपोजिट साइड वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता है और सेम साइड वाला ऐड होता है। अब बेटा आप देखो यहाँ पर 12 प्रोटॉन इधर है, इधर जो था 14 प्रोटॉन है, तो 12 प्रोटॉन रिएक्टेंट के साइड में आएगा तो -12 हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ से जो था कैंसिल होगा बेटा तो कितना बचेगा, 2H प्लस बचेगा ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए सीधे सीधे। जब ये इधर आएगा या ये इधर जाएगा तो -3 इलेक्ट्रॉन 0 बचेगा। यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल है, इधर 7 वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये जब प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो -6H2O हो जाएगा। 7H2O में से 6H2O गया तो कितना बचेगा, 1H2O बचेगा। ये देखिए बेटा 1H2O, बाकी कोई भी चीज़ कैंसिल होने वाली नहीं है। तो अगर हम लोग देखें ये Cr2O7 2 माइनस हो गया प्लस 3SO2 हो गया प्लस 2H प्लस हो गया, इट गिव्स 2Cr3 प्लस हो गया प्लस 3SO4 2 माइनस हो गया प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल है, 1 लिखा नहीं जाता है, या लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब अगर इस रिएक्शन को हम लोग देखें कि बैलेंस है कि नहीं, तो जितने सब्सटेंस से जितने भी होता है एलिमेंट रिएक्टेंट के साइड में उतने प्रोडक्ट के साइड में होना चाहिए। 2 क्रोमियम ठीक है, 7 ऑक्सीजन और 3 2 6 13 ऑक्सीजन हो गया टोटल। इधर भी देखिए 3 4 12 एंड 1 कितना हो गया 13। फिर इसी तरीके से बेटा अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन, इधर भी आप देखो 2 हाइड्रोजन हो गया, ये 3 सल्फर, यहाँ भी 3 सल्फर है। लास्ट में देखेंगे कि आयन दोनों तरफ बैलेंस है क्या। अगर आयन बैलेंस नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है, भले एलिमेंट बैलेंस है। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो इधर क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल हो गया। देखो न्यूट्रल हो गया। 2 3 6 प्रोटॉन और 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए बेटा, तो ये भी कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। आपने देखा, तो जब दोनों तरफ न्यूट्रल हो गया, जितने जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर थे एक दूसरे को कैंसिल कर दिए
उतने इधर भी थे बेटा जो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो दोनों तरफ न्यूट्रल हुआ, यानी कि ये इक्वेशन कैसा हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन है। ये देखिए ये बैलेंस इक्वेशन हो गया बेटा, देखा ना, ये कैसा इक्वेशन हो गया, बैलेंस इक्वेशन। और आप देखो कंपेयर करो, सेम रिजल्ट आया है जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आया था, बिल्कुल सेम रिजल्ट आया है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट है। आप मैच कर लो चाहे तो, ठीक है ना। इस तरीके से ये मैंने आज के वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया कि एसिडिक मीडियम में चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करो, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो, तो दोनों में ही सेम रिजल्ट आता है, दोनों में ही सेम रिजल्ट आता है बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मीडियम में किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे दोनों मेथड से, ये मैं बताऊंगा। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।